कोई गुरुजी थे अपने, सत्संग करके कहीं से आए, और सत्संग करके जब आ रहे थे, मेरी बात ना मान लेना, ये किसी की है। तो जब वो सत्संग करके आ रहे थे तो उसने, उनके साथ में साथी थे, उनसे कहने लगे भाई कोई अच्छी जगह देख के रोक देना, चाय पिए। तो जो गाड़ी चला रहा था उसने देखा कि भाई अच्छी जगह देखें जिस पर चाय के लिए रुकेंगे और चाय पी लेंगे, गुरुजी भी पिएंगे, हम भी पिएंगे। अच्छा होटल देखा, और देखने के बाद में बोले जी इस जगह पे पी लें। बोले ना, यहाँ नहीं, दूसरी जगह चल। आगे जाके एक दूसरा होटल देखा तो वहाँ गाड़ी रोकी, बोले यहाँ भी नहीं। बोला कोई ऐसी जगह देखो, छोटी सी जगह हो, बाहर बैठ के आराम से वहाँ पिए, कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं और वो भी खुश हो। आगे गए तो एक छोटा सा ढाबा था, होटल नहीं। वो ढाबे के ऊपर चारपाइयाँ डली हुई थी, अकेला चाय बनाने वाला था, झोंपड़ा सा था उसमें। कहने लगे हाँ यहाँ ठीक है यार, चाय पिए। गाड़ी रोक दी गई, बोले कि चाय ले आओ। वो गाड़ी से उतर के गए और जाके कहने लगे भाई चाय पीनी है। चाय पीने के लिए उसने बोला कि कितनी बनाऊं? बोले कि बना दे जितनी ज़रूरत थी, 5, 7, 10 उसने कही। वो चाय बनाने लगा तो उसने अपना गल्ला खोला। गल्ला जब खोला तो उसके अंदर फ़ोटो लगा हुआ, और वो फ़ोटो उसी गुरुजी का था। तो वो कहने लगे भाई ये फ़ोटो किसका है? बोले यार ये फ़ोटो की बात छोड़ दी है, तो मेरे गुरुजी हैं, गरीब आदमी है, चाय बना के गुजारा करता है। भावना उसकी सत्संग की और विचार की है। इतना किराया भाड़ा वो नहीं जुटा पाता कि जाके गुरु के दर्शन कर सके। कहने लगे काफ़ी दिन से मैं चाहता था गुरु के दर्शन करूं, गुरु के दर्शन करूं। चाहे कहीं 2, 4, 10, 20 रुपए की बिकती है तो उसमें घर का गुजारा चलता है। और कुछ मैंने जोड़ जाड़ के गले में एक दिन पैसे रखे थे, कोई एक महापुरुष ऐसा आया, मैं बाहर गया हुआ था, गला खोल के पैसे निकाल के ले गया। बोला कोई नहीं, तू चाहे ये जाके तू गाड़ी में दिया गुरुजी को, तब तक मैं यहाँ चाय पी लेता हूँ। बोला यार पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, कोई धोखा इसी तरह कर गया था। बोले अब मैं गल्ला छोड़ के नहीं जाऊँगा। कहने लगा कोई नहीं, तू चिंता ना कर, मैं इस बात का जिम्मेवार हूँ, अगर इस बार तेरी कोई गड़बड़ हो तो मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। लेकिन जब उसने जाके और चाय लेके गाड़ी में गुरुजी की तरफ किए तो चाय दे के वो उसने पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि ये मेरी भावना थी कि अब तो मेरे पास किराया तो है नहीं, कभी गुरुजी आके दर्शन देंगे तो ही दर्शन होंगे। जब इंसान की दिल की सच्ची भावना होती है तो प्रभु भी इसी प्रकार से प्रकट होके अपने भक्तों को, अपने सेवकों को, और जो उनको जिस भी मंशा और भावना से याद करते हैं वहाँ पर पहुँचना होता है। दिल से तार ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे तो ये बार लगाए हुए तार भी नहीं जुड़ते, खींच लेते हैं उसको। लेकिन दिल की भावना सच्ची हो जब ये होता है, तो ऐसे सत्संगों के कार्यक्रम जो इतने दिन के बाद होते हैं उनमें भी ऐसे जीव होते हैं जिनकी तड़प तो ये होती है कि हमें भी सत्संग मिलना चाहिए, गुरु के दर्शन मिलने चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरियां होती हैं। कोई शरीर से मजबूर होता है, कोई गरीबी के कारण मजबूर होता है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता, या किसी को और दूसरी ऐसी मजबूरियां होती हैं कि कोई उसको लेके जाने वाला नहीं होता। लेकिन उनका दिल करता है कि वो दर्शन करें, और वास्तव में सच्ची भक्ति भी यही होती है। सच्ची भक्ति क्या है कि सच्चे मन से यादगार बनी रहे, सच्ची भावना से उनको जब याद करते हैं तो दिल की शुद्धता और पवित्रता होती चली जाती है। क्यों? हमेशा उसी का चिंतन रहता है। अब कई बार सत्संगी लोग शिकायत करते हैं कि जी मैं भजन करता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, कई बार ये हो जाता है, पहले मुझे ये होता था, ये दिखाई देता था, थोड़ा बहुत प्रकाश दिखता था, आपके भी दर्शन होते थे, लेकिन अब दर्शन नहीं होते। लेकिन वो बात क्या होती है कि वो बात उसके लिए बहुत बढ़िया है। उसके लिए बढ़िया बात क्यों है कि जब पहले दर्शन होते थे, पहले आपको प्रकाश दिखाई देता था, या पहले भजन में आपका मन लगता था,
और अब आपका मन नहीं लगता है या आपको कोई शांति नहीं मिलती है भजन करने में, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी और भी ज़्यादा तड़फ बढ़ा देगा उस और आपका चिंतन वही बना रहता है कि मेरे अंदर क्या ऐसी कमी आई, कौन सी ऐसी बात हुई कि जिसके कारण मेरा भजन नहीं बनता। अब उसके लिए एक चीज़ नहीं होती। कभी तो क्या होता है कि हमारा खान पान कुछ ऐसे आदमियों के साथ संपर्क होने से बदल जाता है, कभी उनके साथ आचार विचार बात व्यवहार वार्तालाप के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है। कई बार मौसम की तब्दीली भी इंसान के शरीर पर प्रभाव डालती है। तो वो कई कारण ऐसे होते हैं, या कई बार ऐसे लोगों की संगति कर बैठते हैं कि वो कोई ना कोई सत्संग के खिलाफ, नाम के खिलाफ, गुरु के खिलाफ, मनमुख आदमियों का काम है, वो कोई ना कोई ऐसी बात उनके दिल से निकलती है तो भगत लोगों के दिल को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और वो ठेस पहुंचती है तो उसके कारण उनके मन में, चाहे वो कितना भी क्यों न भगत है, कितना भी वो भक्ति करता है, अपने सही रास्ते पे चलता है, फिर भी उसको दिल की भावना में थोड़ा बहुत तब्दीली आ जाती है। क्योंकि इतने पक्के तो हम हैं नहीं। अगर इतने दृढ़ और इतने पक्के हों कि हमारी भावनाएं कोई ना बदले, जो बीच के डामाडोल जीव होते हैं वो तो कई तो बह जाते हैं ऐसी भावना में।